हम और आप रात में जब सोते हैं तो तीनों हालत से गुजरते हैं, पहली हालत, दूसरी हालत, तीसरी हालत। हम इतनी गहरी नींद में हम और आप चले जाते हैं कि बस मौत के एक स्टेप दूर रहते हैं, उसके बाद वाला जो स्टेप होगा बस मौत आ जाएगी। वहां ले जाकर के अल्लाह ताला हमें सुबह उठा रहा है। क्या ये शुक्र का मकाम नहीं है? लेकिन कभी आपने शुक्र अदा किया? अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हम और आप रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के डेट में इंसान जो खाना खाता है, ये पहले जमाने में बादशाहों का खाना हुआ करता था, लेकिन फिर भी इंसान इसको हकारत की नजर से देखता है। आप पढ़िए बादशाहों की तारीख तो आपको पता चलेगा, जो नेमतें आज अल्लाह ने हमें खाने के लिए दी है, वो पिछले जमाने में बादशाह उसका इस्तेमाल करते थे। यही खाना बादशाह उसके लिए तरसते थे, बादशाहों का ये खाना हुआ करता था। तो बादशाहों का खाना खा करके भी हम अब कभी अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। जो इंसान छोटे छोटे आमाल पर सख्ती के साथ पाबंदी करेगा, बड़े बड़े आमाल पर वो उतना ही सख्ती के साथ पाबंदी करेगा। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीजों को, छोटे आमाल को हकारत की नजर से देखेगा, छोटी नेकियों को वो नजरअंदाज करेगा, तो याद कर लें वो बड़ी बड़ी नेकियों में भी कमजोर पाए जाएंगे और वो कमजोर होंगे। पांचवी गलती जो हमें और आपसे रोजाना होती है वो हमारे सेहत के ताल्लुक से है। तो नींद के बारे में एक रिसर्च तो हमने ये पढ़ी, जिससे पता ये चला कि जो आदमी 2-3 बजे सो रहा है, कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस उसके जिस्म में है। या आप समझ लीजिए, बड़े बड़े लोगों की रिपोर्ट इस सिलसिले में आ चुकी है। 12 बजे तक किसी भी हाल में इंसान को सो जाना चाहिए। कहां अपने जिस्म का लोग इंसान हक अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज के इस हफ्तावारी दर्स का टॉपिक है वो गलतियां जो हम और आप रोजाना करते हैं। ऐसी गलतियां जो हमारी और आपकी जिंदगी से रोजाना हुआ करती हैं, ऐसी कुछ गलतियों की निशानदेही आज के इस दर्स में की जाएगी, ताकि हमें मालूम हो सके कि हम और आप रोजाना क्या गलतियां करते हैं और उससे कैसे हमें और आपको बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको एक बामकसद जिंदगी के लिए पैदा किया है, जिसमें दीन के तमाम अहकामात पर हमें और आपको अमल पैरा होना है और जिंदगी भर उसके लिए कोशिशें करनी है। लेकिन साथ ही जहां हम और आप दीन पर अमल कर रहे होते हैं, तो हमारी जिंदगी में सबो रोज के मामलात में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो नेकियां हम करते हैं तो उन नेकियों के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। या यूं समझ लीजिए कि जिस बामकसद जिंदगी के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है, उस मकसद को हासिल करने में हम नाकाम रहते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी जो रोजाना अक्सर लोगों से वो गलतियां होती हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा उन पर पाबंदी करते हों और उन चीजों से बच रहे हों। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उस पर मजीद साबित कदमी अता फरमाए और जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने की हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। रोजाना की हमारी गलतियों में सबसे पहली गलती यह है वक्त की बर्बादी। आज के इन हालात में अगर देखा जाए तो ज्यादातर नौजवान तबका का हाल ये है कि वो अपने औकात को जाय व बर्बाद कर रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं, और जिस बामकसद जिंदगी के लिए अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया के अंदर भेजा है, उस मकसद को हासिल करने में वो नाकाम है। तो ये जो वक्त की बर्बादी है, इसको अगर आप समझें कि इसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस इस्लाम में क्या है, तब जाकर के उसकी अहमियत का अंदाजा आपको होगा। कई जगहों पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बज़ाब्ता वक्त की कसम भी खाई है। जैसे एक मशहूर सूरतुल अस्र है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा वल अस्र, कसम है जमाने की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज की कसम उसी वक्त खाता है जब उस चीज की अहमियत को बताना मकसूद होता है। तो गोया कि जमाने की कसम खाना ये इस बात के ऊपर दलील है कि अल्लाह के नजदीक वक्त की कदर और कीमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वक्त की कदर और मंजिलत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम खाई है। तो जितने सारे जमाने हैं सबकी कसम खा करके अल्लाह ताला ने कहा कि वल अस्र, कसम है जमाने की। फिर उसमें यह कहा कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे और खसारे में है, मगर वो लोग इस खसारे से बच सकते हैं जिनके अंदर 4 अच्छी सिफात और खूबियां होंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, पहली खुसूसियत उनके अंदर ये होनी चाहिए कि उनका ईमान मजबूत हो, वो ईमान वाला हो। और दूसरी खुसूसियत उसके अंदर ये होनी चाहिए कि ईमान के साथ वो नेक अमल करने वाला हो। और तीसरी खुसूसियत उसके अंदर ये होनी चाहिए कि वो हक की वसीयत करने वाला हो, मतलब ये है कि हक को बयान करे। और चौथी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि उस रास्ते में
यानी जो हक के रास्ते में तकलीफें आए उस पर वो सब्र करने वाला हो, सब्र की वसीयत और सब्र के ऊपर तलकीन करने वाला हो। तो गोया के जमाने की कसम खाना ये असल में वक्त की अहमियत को बतलाना मकसूद है। इसी तरह से वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात की कसम खाई और रात और दिन मिल करके वक्त बनता है, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो उजाला हो जाए। तो रात और दिन मिल करके ये असल में वक्त बनता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात की भी कसम खा ली और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन की भी कसम खा ली। इससे जो है वक्त की अहमियत को बतलाना मकसूद है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी जामे हदीस है सही बुखारी के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निअमताने मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग लापरवाही बरतते हैं, गफलत बरतते हैं और वो लापरवाही बरतते हैं। बहुत सारे लोग दो नेमतों के बारे में, और वो दो नेमतें कौन सी हैं? अस्सिहत वल फराग, पहली नेमत इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती है जिसके बारे में लोग गफलत बरतते हैं, और दूसरी नेमत फारिग वक्त, खाली टाइम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए मुयस्सर किया है उस पर लोग गफलत बरतते हैं। आप अपने मुआशरे का अगर जायजा लें तो इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा है। ये अगले पॉइंट में आपके सामने आएगा कि ये भी हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम सेहत को कैसे देखें और हमारे लिए शरीयत से उसकी क्या रहनुमाई फरमाई है। तो सेहत के बारे में भी इंसान लापरवाही बरतता है, और दूसरी लापरवाही खाली वक्त के बारे में। जब इंसान के पास टाइम होता है तो ना वो दीन के लिए टाइम देता है, न दुनिया में किसी स्किल के लिए टाइम देता है, बस यूं ही उसे बर्बाद करते रहता है। तो हमारे मुआशरे के अंदर आजकल अगर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी ज्यादातर मोबाइल में गुजर रही है। और लोगों से पूछा जाए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा दीन का दाई और दाई का काम और दावत का काम कर रहा हूं। तो पूछा गया कि आप दावत का काम क्या कर रहे हैं? मैं दावत का काम ये कर रहा हूं कि स्टोरी लगा रहा हूं फेसबुक के ऊपर, और व्हाट्सएप में मैं जो है रोजाना कुरान की आयतें स्टेटस में लगा रहा हूं, हदीस को स्टेटस में लगा रहा हूं, दुआओं को स्टेटस में लगा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीन की दावत का सिर्फ ये मेयार कह लेना ये सही बात नहीं है। तो मेरे भाई, ज्यादातर औकात जो है हमारी और आपकी इन्हीं फालतू औकात में गुजर रही है। हर इंसान को चाहिए कि वक्त की कदर करें। इसीलिए कहा जाता है कि अल वक्त कसैफ, अरबी का एक मकूला है कि वक्त असल में तलवार की तरह है। अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वक्त ये एक ऐसी तलवार है जो तुम्हें काट डालेगी, मतलब इंसान की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। चाइना की एक मशहूर मिसाल आपके सामने देता हूं, आपको अंदाजा होगा कि वक्त की अहमियत गैर कैसे करते हैं। जो हमारा सेवा था वो दूसरों ने अपना लिया। चाइना में एक ऐसी मशीन बनाई गई है कि आदमी उस बेड के ऊपर सोता है, उसका टाइम फिक्स होता है कि मुझे 4 घंटे या 5 घंटे सोना है। उसमें वो अलार्म फिट करते हैं, मिसाल के तौर पर 5 बजे सुबह में उसे उठना है, बेदार होना है। तो वो जिस बेड पे सोते हैं वो बेड कोई मामूली बेड नहीं है, बल्कि अलार्म टाइप का एक बेड बनाया गया है जिसमें जो है वक्त सेट होता है, वो अपने वक्त को बचाने के लिए। तो उसमें सेट कर दिया कि 5 बजे सुबह मुझे उठना है। जैसे ही 5 बजते हैं और घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया तो वो बेड उसको ऐसे हिलाने लगते हैं कि उसकी नींद खुलनी ही खुलनी है, वो सो ही नहीं सकता उसमें। 5 बजा आपको खंगाल करके वो बेड उठा करके फेंक देंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने वक्त को ऐसे तरतीब दिया है कि मुझे फला वक्त में उठना है तो उठना है। तो उसको कहते हैं कि इंसान अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा है। ये असल में मुसलमानों का सेवा था कि वक्त की वो कदर करें। तो मुसलमान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्त का ख्याल रखें। अगर इसने वक्त को बर्बाद किया तो वक्त यूं ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे और इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। तो पहली गलती हमसे ये हो रही है कि इंसान वक्त को जाय व बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती जो रोजाना हम और आप कर रहे हैं वो है अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं। कितनी सारी नेमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं जिन नेमतों के बारे में हम और आप अल्लाह का कभी शुक्र ही अदा नहीं करते। किसी भी नेमत का ले लीजिए, चाहे सेहत का मामला हो, मालो दौलत का हो, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई शुक्र अदा नहीं कर रहे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपका मकाम और मर्तबा यह है कि इमामुल अंबिया होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज का इंतखाब किया वो असल में शुक्रगुजारी का, अल्लाह की नेमतों के बदले में अल्लाह के शुक्र अदा करने को। ये जामे हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरे रब ने मेरे सामने ये पेशकश की, ऑफर दिया गया मुझे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे रब ने मेरे सामने ये पेशकश की, मुझे ये ऑफर दिया गया कि वादिये बतहे मक्का को सोने का बना दिया जाए। मतलब जो मक्का की सरजमीन है वहां पे मिट्टी के ढेले आपको न मिले और ऐसे पथरीले जमीन ना हो, बल्कि वो सबको सोना बना दिया जाए। उस सरजमीन को, जिस सरजमीन पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे हो, कहते हैं कि उसे सोने को बना देने की पेशकश मेरे सामने की गई कि आप बोलिए इस सरजमीन को सोने का बना दिया जाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करता, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि एक दिन खाऊंगा और एक दिन में भूखा रहूंगा। तो जिस दिन मैं खाऊंगा उस दिन या रब मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा और इसी तरह से तुझे याद करूंगा, और जिस दिन मैं भूखा रहूंगा उस दिन मैं जो है सब्र करूंगा। कितनी बड़ी बात है, सब्र भी करूंगा, तेरी तरफ गिड़गिड़ा करके मैं रुजू करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को पसंद किया वो असल में शुक्र को पसंद किया। तो ये इसलिए आपने पसंद किया क्योंकि हर नेमत के बदले में इंसान को उसका एहसास होना चाहिए। हम और आप, हमारा दीन कैसा कॉन्सेप्ट हमें और आपको देता है, आपको मालूम होना चाहिए कि नेमतों के इस्तेमाल के बाद अल्लाह की तारीफ की जाती है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस फलसफे को समझते हैं कि जब हम और आप सोते हैं, मिसाल के तौर पर रात में हम और आप सोए तो जो नींद होती है ना उसकी 3 किस्में होती हैं। यानी जो हम और आप सो रहे हैं, नींद की 3 किस्में हैं। पहली किस्म तो यह है कि जैसे ही हम सोते हैं तो हम बिल्कुल होशियार रहते हैं, गहरी नींद में नहीं जाते हैं, इसलिए मामूली कुछ हादसा हो या कहीं कोई आवाज हो फौरन हम जाग जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी नींद की यह बयान की गई है कि वो उससे थोड़ा गहरा होता है, लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा सा होशियार होता है, अगर उसको जगा दिया जाए तो इंसान जो है जाग जाएगा। लेकिन नींद की जो तीसरी हालत है वो एकदम मौत की एक स्टेप पास होता है, मतलब यह है कि इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो मौत है। ये नींद की आखिरी हालत है। तो हम और आप रात में जब सोते हैं तो तीनों हालत से गुजरते हैं, पहली हालत, दूसरी हालत, तीसरी हालत। हम इतने गहरे नींद में चले जाते हैं, इतनी गहरी नींद में हम और आप चले जाते हैं कि बस मौत के एक स्टेप दूर रहते हैं, उसके बाद वाला जो स्टेप होगा बस मौत आ जाएगी। वहां ले जाकर के अल्लाह ताला हमें सुबह उठा रहा है। क्या यह शुक्र का मकाम नहीं है? लेकिन कभी आपने शुक्र अदा किया, कभी वो दुआ पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है कि तूने हमें मारने के बाद जिंदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको वहां से जगा दिया है, उस पर भी तो अल्लाह का शुक्र होना चाहिए। कितनी सारी नेमतें अल्लाह के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल है, खाने पीने की चीजें हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, उस दिन जो है नेमतों के बारे में जरूर में जरूर तुमसे पूछा जाएगा। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह बात बयान फरमाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल हैसम अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम पर गए, जो कि बकरियों वाले और बहुत बड़े खजूरों के मालिक थे। तो घर में जैसे पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा कि अबुल हैसम अल अंसारी कहां है? तो कहा कि अभी वो घर में मौजूद नहीं है, उनकी अहलिया मौजूद थी। तो ये असल में एक बाल्टी उठा करके दूर पानी लाने के लिए गए थे। इतने में देखा कि वो पानी का मशकीजा उठाए हुए घर में पहुंच गया। देखा कि मेहमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं, सीधा अपने खजूर के बाग में लेकर के गए और एक खजूर के दरख्त पे चढ़े। चढ़ने के बाद वहां से एकदम ताजा खजूरें लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया और पानी ला करके रख दिया। कहा कि तुमने ताजा खजूरें ला करके रख दिया? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये चाहा कि आप इस गुच्छे से जो आपके सामने रखा गया है अपने हाथों से चुन चुन करके आप खाएं इसमें से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही वो नेमतें हैं जिसके बारे में कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। जो इंसान ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरह से ठंडे साये का इस्तेमाल कर रहा है, और वो तर खजूरें जो खा रहा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो तर खजूरों के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हम आप रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के डेट में इंसान जो खाना खाता है, ये पहले जमाने में बादशाहों का खाना हुआ करता था, लेकिन फिर भी इंसान इसको हकारत की नजर से देखता है। आप पढ़िए बादशाहों की तारीख तो आपको पता चलेगा, जो नेमतें आज अल्लाह ने हमें खाने के लिए दी है, वो पिछले जमाने में बादशाह उसका इस्तेमाल करते थे। यही खाना बादशाह उसके लिए तरसते थे, बादशाहों का ये खाना हुआ करता था। तो बादशाहों का खाना खा करके भी हम अब कभी अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। तो रोजाना हमें और आपको ये सिखाया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर नेमत पर उसका शुक्र होना चाहिए। तो शुक्र अदा करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सिखाता है और उसकी तालीम देता है। रोजाना की गलतियों में ये दूसरी गलती है जो हम और आप करते हैं। एक तीसरी गलती रोजाना की हमारी और आपकी ये है कि छोटी छोटी नेकियों को, छोटी छोटी सुन्नतों को हम अक्सर नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब यह है कि उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा अमल है, कोई एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी सुन्नत है या कोई एक छोटी सी नेकी है। उस छोटी नेकी को, उस सुन्नत को और उस मामूली से अमल को मामूली समझ करके उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि एक मुसलमान का सेवा ये कभी नहीं होना चाहिए। ये हमारी गलती है। इस गलती को हमें और आपको सुधारना चाहिए। जो इंसान छोटे छोटे आमाल पर सख्ती के साथ पाबंदी करेगा, बड़े बड़े आमाल पर वो उतना ही सख्ती के साथ पाबंदी करेगा। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीजों को
छोटे अमाल को हकारत की नजर से देखेगा, छोटी नेकियों को वो नजर अंदाज करेगा, तो याद कर लें वो बड़ी बड़ी नेकियों में भी कमजोर पाए जाएंगे और वो कमजोर होंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहतिरन्न मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्क, किसी भी नेकी को हकीर और मामूली न समझो, अगरचे तुम्हें अपने भाई से मुस्कुरा करके मिलना पड़े। तो एक भाई दूसरे भाई के साथ मुस्कुरा करके मिल रहा है, ये भी उसके हक में एक नेकी है, और इस नेकी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीर जानने के लिए नहीं कहा है। तो जितनी सारी नेकियां हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, छोटी नेकियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथी गलती जो हमारी और आपकी रोजाना होती है, वो है अपने का दूसरों के साथ कंपेयर करना। ये मुसलमानों में आजकल बहुत चला है। मुआशरे के अंदर देख लिया कि फला आदमी उस मकाम तक पहुंच रहा है या उस मकाम तक पहुंचने वाला है या वो ऐसा है, तो आदमी अपने आप को उससे कंपेयर करता है। अच्छा, लोगों का नजरिया देखिए, कंपेयर कहां करना चाहिए? दीन के मामले में। एक आदमी ऐसा है जिनकी नमाजें कभी नहीं छूटती, एक आदमी ऐसा है कि दीन के किसी भी अमल को वो नहीं छोड़ता, किसी भी इबादत को वो नहीं छोड़ता, तो अपना कंपेयर वहां पे करना चाहिए कि क्या मैं फला आदमी जैसा हूं या नहीं हूं। ये सोच होनी चाहिए। लेकिन ये सोच कहां आ रही है? दुनियावी एतबार से, दुनिया के मामलात में इंसान दूसरे से कंपेयर कर रहा है, अपना मुआवजना कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जो उसूल बयान किया है, वो सही मुस्लिम शरीफ किताब ज़ुहद व रक़ाइक़ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी है, वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्ज़ुरू इला मन अस्फला मिनकुम वला तन्ज़ुरू इला मन हुवा फौक़कुम फहुवा अजदरु अन ला तज़दरु निअमतल्लाह। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने से नीचे वालों की तरफ देखो, ऊपर वालों की तरफ मत देखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह की जो नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं, तुम उसको कभी हकीर नहीं जानोगे, कमतर उसको नहीं समझोगे, और उन नेमतों को कभी तुम छोटी नेमत नहीं जानोगे, बल्कि अल्लाह की जो नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं उसे तुम कभी हल्का नहीं समझोगे। ऐसा करने से हमारा नजरिया अगर बन जाए तो कितना ही अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल इस तरह से मैं देता हूं, एक आदमी ऐसा है जिनके पास 1 मंजिले का मकान है, अल्लाह की एक नेमत है। एक आदमी ऐसा है जिनके पास 5 मंजिला की मकान है, और एक आदमी ऐसा है जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो 1 मंजिला मकान जिस आदमी के पास है, अगर वो अपने से नीचे वाला जिनके पास घर नहीं है उनको देखेगा, तो अल्लाह की जो नेमत 1 मंजिला मकान की है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रहने के लिए छत का इंतजाम किया है, मेरे भाई के पास तो घर ही नहीं है, छत का कोई इंतजाम नहीं है, मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन वही आदमी अगर वो 5 वाले मंजिला मकान वाले की तरफ देखे तो क्या होगा? वो नेमत जो 1 मंजिला मकान की उसके पास है, वो उसको हकीर जानेगा, वो समझेगा कि ये भी कोई घर है। घर तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी के पास 5 मंजिला का मकान हो, ऐसा घर होना चाहिए। ये आदमी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसीलिए कहा हमेशा अपने से नीचे वालों की तरफ देखना चाहिए। 5वीं गलती जो हमें और आपसे रोजाना होती है, वो हमारे सेहत के ताल्लुक से है। देखिए, हमारे दीन ने हमेशा ये हुक्म दिया है कि इंसान अपने सेहत का सही तौर पर इस्तेमाल करे, सेहत का ख्याल रखे, और सेहत का ख्याल रखना ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बुनियादी हक है। एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हुक्म बयान किए, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें से एक हक आपने ये बयान किया, कहा तुम्हारे जिस्म का, तुम्हारे बॉडी का, तुम्हारे बदन का तुम्हारे ऊपर हक है। और वो हक क्या है कि इंसान मुकम्मल नींद ले, और इसी तरह से मुकम्मल ग़िज़ाइयत के भरे इंसान खाना खाए। आज अगर देखते हैं तो हमारी और आपकी जो नींद हो रही है वो कम से कम 2 बजे हो रही है, 1 बजे हो रही है, 2 बजे हो रही है। कई सारे रिसर्च को मैंने उसको पढ़ा, और मेरा एक टॉपिक भी है इंशाल्लाह जुमा में भी उसमें आएगा, इस्लाम और नींद के ऊपर। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपको बताऊंगा, आप अपने आप को फख्र महसूस करेंगे कि आप इस्लाम वाले हैं, जो इस्लाम ने इतनी बड़ी रहनुमाई की है नींद के ताल्लुक से। तो नींद के बारे में एक रिसर्च तो हमने ये पढ़ी, जिससे पता ये चला कि जो आदमी 2-3 बजे सो रहा है, कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस उसके जिस्म में है। ये आप समझ लीजिए, बड़े बड़े लोगों की रिपोर्ट इस सिलसिले में आ चुकी है। 12 बजे तक किसी भी हाल में इंसान को सो जाना चाहिए। कहां अपने जिस्म का लोग इंसान हक अदा कर रहे हैं? जिनकी नींदें 2-3 बजे होगी, सबसे बड़ी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ये सब असबाब हैं होने के, कोई जरूरी नहीं है कि आदमी को हो ही जाएगा, लेकिन जो हो रहा है आंखों से देख रहे हैं, उसके बारे में उसकी एक रिसर्च आपको बता रहा हूं। फिर इंसान को उठना है, सुबह जितनी देर से आप उठेंगे उतनी ज्यादा आपके जिस्म में और एक्टिवपन जो होता है वो आपके जिस्म में नहीं रहेंगे, बल्कि इंसान पूरा दिन थका मांदा अपने आप को महसूस करेगा। इसलिए भरपूर नींद लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म में नींद की जो नेमत रखी है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाहर के मर्ज से लड़ने के लिए सबसे बड़ी दवाई जो करार दी गई है वो नींद है। अगर आप रोजाना सही नींद लेते हैं, जितना लेना चाहिए कम से कम 6, 7, 8 घंटे तक,
تو آپ دیکھیں اس آدمی کے جسم ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایکٹیوپن رہے گا اور بیماریاں بہت کم آئیں گی، کیونکہ نیند کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں کب جنم لیتی ہیں؟ جب انسان بھرپور طریقے سے نیند نہ ہو۔ بھائی پاگل جو ہوتا ہے وہ پاگل اگر سو جائے تب تو پاگل ہی نہیں رہے گا، وہ پاگل اس لیے ہے کیونکہ اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر سو جائے تو پھر وہ پاگل نہیں رہے گا۔ پاگل آدمی تب بنتا ہے جب اس کے اندر نیند کی چھمتا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسان کتنی ساری غلط چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں کرتا ہے جو اپنے صحت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس غلطی کو بھی نہ کرے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اس لیے اللہ رب العالمین نے دیا ہے تاکہ اس جسم کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ عبادت کرنا یہ اصل میں اللہ رب العالمین کا مین مقصد ہے اس جسم کو دینے کے لیے۔ تو یہ پانچویں غلطی ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ایک چھٹی غلطی یہ ہے کہ روزانہ صبح شام کے اذکار کی ہم اور آپ پابندی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی آخری غلطی ہے جو آپ کے سامنے بتا کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ساری حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو ایک طرف رکھیے اور قرآن کریم کی آیتوں کو ایک طرف رکھیے۔ دونوں کو پڑھنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن یہ اصل میں شیطان ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے فزیکلی جو بیماریاں ہمارے جسم میں ہوتی ہیں وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا ایک شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اسے تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ اصول دیے گئے ہیں، اس میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صبح کے جو اذکار ہیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو شام تک آپ کو حفاظت مل جاتی ہے شیطان سے، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ان اذکار کے پڑھنے پر ثواب بھی ملے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح الترغیب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ صرف اللہ اکبر پڑھتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے اور نکلنے سے پہلے، مطلب پورے ایک دن میں 24 گھنٹہ میں اگر وہ اللہ اکبر 100 بار پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ کتنے؟ 100 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھا، 100 غلام آزاد کرنے کے برابر آپ کو ثواب مل گیا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دے دیا جائے۔ شام میں اگر اذکار پڑھیں گے صبح تک آپ شیطان کے شر، اس کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے اور اجر دیا جائے گا۔ تو ہم سے جو چھٹی اور آخری غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا ان غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے زندگی میں بدلاؤ خود بخود آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔